नबी हम जुबाने नबी जान शान अदा लाखों सलाम। फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। दुर्रे मंसूर कुरआन की सिलके भी जोज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिबे कमीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज माहिए तफजीलो नस्बो खुरूज माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज। हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगू कबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। दुर दुर्जे नजफ मेहर बुर्जे शरफ रंग रूए शहादत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिनकी मिंबर हुई गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। आप और मैं जिस लिए आए हैं वो हासिल कलाम फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। 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 किस तरह दुरूद भाई? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़कर कहें, इमामुल अंबिया की ज़रिए याद के बाद अफजलुल खल्क बादल अंबिया खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कानून बनाया। फरमाया आज के बाद कोई बदरी साहबी जंग में नहीं जाएगा क्योंकि ये हुजूर के तबर्रुकात हैं, ये इस्लाम के तबर्रुकात हैं, हम इनकी ज़ियारत करेंगे, इनको जंग में नहीं भेजेंगे। लेकिन जब खत्म नबूवत का मामला आया तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ा। कहा आज बदरी हो या गैर बदरी हो, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए यमामा में पहुंचे, क्योंकि फतह बाबे नबूवत पे इस तरह तो नहीं भाई। कराची होवे तो फिर ये आवाज था जनाब ओ रब्बे तक कादियान तक ओ जनाब जड़े अंदर ते बाहर
अंदर और बाहर जो एजेंट बैठे हैं उनके कानों के पर्दे फाड़ कर कहे कि हुजूर के गुलाम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, अगर पहले कुर्बानियां हुई हैं तो उससे 100 गुना ज्यादा देकर ये कहने के लिए आए हैं कि फतह बाबे नो बिन वलीद 40,000 के लश्कर को काट कर कहा फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत बर्रा बिन मालिक बिल्कुल पतले से जिस्म के मालिक हैं और जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले फिर भाग तो जाते हैं मैदान से, ये तो शुरू से इनकी रीत है। ये तो जब हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आए तब भी मैदान से भाग गए, और जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी के मुकाबले में आए तब भी मैदान से भाग गए। रीत तो इनकी पुरानी है। और जब हजरत खालिद बिन वलीद आए ना सैफ मिन सुयूफिल्लाह के मुकाबले में, तो मैदान से भागे और जाकर अंदर कला बंद हो गए और ऊपर से जाकर जनाब गर्म चीजें फेंकते, लोहा पिघला हुआ फेंकते, शीशा फेंकते, जनाब सलाखे फेंकते, और नीचे जो दरवाजे के करीब जाता वो शहीद हो जाते। तो हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा कि मुझे ढाल पर बिठाओ और इस ढाल को उछालो, 40,000 के अंदर मुझे फेंक दो, दरवाजा खोलना मेरा काम है। जब हजरत बर्रा बिन मालिक अंदर दाखिल हुए और सारों से लड़ते हुए दरवाजा खोल कर कहा फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत वाशी बिन हरब कहते थे इस्लाम का मैंने बड़ा कीमती, सबसे कीमती जनाब सितारा और इस्लाम का सबसे कीमती कमर मैंने शहीद किया है हजरत अमीर हमजा को। अब इस्लाम का ये एजाज है कि मुझे कोई ऐसा मौका दे कि मैं उसकी जनाब कज़ा देना चाहता हूं। तो फिर बर्छा जब ताक के मारा ना जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब को और उसके सीने से जब पार हुआ तो कहने लगे फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और हजरत उम्मे उमारा जो पहले अपना एक बेटा दे चुकी हैं लेकिन दूसरा बेटा भी लेकर जब जनाब जंगे यमामा में पहुंची और सामना हुआ बेटे से, और बेटा जनाब अपने दामन से तलवार साफ कर रहा, खून साफ कर रहा, तो कहा बेटा काम तमाम कर दिया? उन्होंने कहा जी कर दिया। उन्होंने कहा फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत अबू दुजाना की टांग टूट गई। कहा जनाब जाकर इलाज करवाएं, इस पर पट्टी करवाएं, इसका इलाज करवाएं। कहा नहीं, इस टूटी हुई टांग के साथ अब इमामुल अंबिया से जन्नत में मुलाकात के लिए जा रहा हूं। और हुजूर पूछेंगे अबू दुजाना किधर आए, तो मैं कहूंगा फतह बाबे नबुव्वत, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। ये सिलसिला फिर रुका नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने यमामा के मैदान में इतनी तलवार चलाई, इतनी तलवार चलाई, इतनी तलवार चलाई कि जब शाम का वक्त हुआ तो अपना दस्ता जो है दस्ते से हाथ जुदा करने की कोशिश की, लेकिन वो जम गया खून से। तो उसको गर्म पानी में रखकर जब हाथ जुदा किया तो कहा खालिद तलवारें तो पहले भी चलाई हैं लेकिन आज जो खत्म नबुव्वत के मुनकिरों को पर चलाई है उसका मजा कुछ और है, क्योंकि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। नहीं आवाज नहीं आ रही कराची वालों की। ये मजमा हो तो जनाब समंदर को भी मौज आ जाए, उसकी लहरें भी जनाब सुरैया तक जाएं कि जनाब आज हुजूर के गुलाम खत्म नबुव्वत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और ये सिलसिला फिर चलता रहा। फिर चलते हुए 1974 में कायदे आले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपके पास जनाब मिर्जाई लेकर आए, 2 करोड़ रुपया उस वक्त 74 में लेकर आए और कहने लगे
जो हुजूर को नबी नहीं मानते वो काफिर हैं, लेकिन मिर्जे को जो नबी मानते हैं वो तो काफिर हैं, लेकिन जो उसको मुजद्दिद और अपना पेशवा मानते हैं, सिर्फ इतनी तरमीम कर दें, वो काफिर नहीं है। तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी कायदे अहले सुन्नत ने फरमाया, तुम देर से आए हो, हमारा सौदा पहले हो चुका है। उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा किसी ने पैसे दिए हैं? आपने फरमाया, हाँ, मेरा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका है, क्योंकि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। ये फिर सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला फैजाबाद के मैदान तक गया और फिर वहां आकर कहा कि जनाब फोर्सेस भी आ गई हैं, गोलियां भी आ गए हैं, शेल भी आ गए हैं, जनाब दुनिया के तमाम जुल्म के असबाब आ गए हैं, अब क्या? बाबा ने फरमाया, बच्चे लगते हो। फतह बाबे नबुव्वत पे, 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 बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं है जी। जरनैल अहले सुन्नत लाहौर के मैदान पर शाह साहब ने फिर कहा कि जनाब, शाह साहब ने, वो सैयद लजपाल हैं, उनका काम है, वो जनाब हर चीज की कीमत बड़ी रखते हैं। हम तो कहते हैं कि टके का बंदा नहीं था, लेकिन करोड़ की जनाब कीमत लगा दी। और फिर कहते थे जी हमारे सामने आकर बात करें। तो ये हमारे किबला काजी साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। जब सामने हुआ तो फिर सामने भागे, फिर कहने लगे इनको समझाएं। हमारे काजी साहब फरमाने लगे, हम समझे हुए हैं एक बब्बर शेर के जिसका नाम अमीरुल मुजाहिदीन है, उसने हमें समझाया है तो हम यहाँ आए हैं ना, वरना हम पहले कभी आए हैं? तुमने लाखों कमीशन बनाए, करोड़ों उनको खिलवाए और कहा फैजाबाद के अंदर से कोई ढूंढो, हमने कभी नहीं। आज हुजूर की खत्मे नबूवत का मसला है, आज हम आए हैं जाने के लिए नहीं, हुजूर की खत्मे नबूवत पे पहरा देने के लिए आए हैं। और हमसे पूछते हैं जी आप क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, और ये क्यों जनाब ऐसी बातें करते हैं आए रोज, और फिर क्यों इतने जलसे करते हैं, ये क्यों जनाब रोजाना आपने जनाब हर एक से फड्डा डाला है। हमारा पूछना है तो हजरत बिलाल पहले बता कर गए हैं कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी जबान है, हबशी जबान में हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर की नात लिखी है और इसका तर्जमा हजरत हसन ने अरबी जबान में किया है कि जल मकारिमो फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें,
जब लोगों की अकल से मावरा बातें होंगी, जब तारीख रकम होनी होगी, या रसूलुल्लाह फिर किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। भाई खत्म नबूवत पर लिटरेचर भी मौजूद, खत्म नबूवत पर तकारीर भी मौजूद, सारा कुछ मौजूद, लेकिन एक सैयदजादे के एक जुमले ने पूरी दुनिया को खत्म नबूवत का मसला समझा दिया है कि क्या मसला खत्म नबूवत। और इकबाल कहता है आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता है हुजूर के जो आशिक होते हैं ना, वो जिस जमाने में भी हो, वो बताकर उनकी महक और खुशबू छोड़ती है कि ये आशिक़ रसूल जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मुहाफिज़ खत्म नबूवत जा रहा है, ये मुहाफिज़ नामूस रिसालत जा रहा है। और फिर ये बात नहीं रुकी, फिर तो जनाब अंदर बाहर से असम्बली में भी जो बोले, हम उनको खिराज तासीन पेश करते हैं, इसलिए कि शफात सारों ने लेनी है। हम अकेले एक मेरा ही दावा, रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ऐसे नहीं कहा आला हज़रत ने, उन्हें पता था कि जनाब सफ़े यजीद में भी कोई हुसैनी अलम रखने वाले होंगे, और हम उन्हें खिराज तासीन पेश करते हैं जिसने जिस तरह भी खत्म नबूवत के इस मामले में अपना हिस्सा डाला, और हम सबको खिराज तासीन पेश करते हैं। कोई घर में बैठकर भी अगर हमारे साथ दिल धड़कता रहा तो हम उसको भी खिराज तासीन पेश करते हैं। लेकिन जनाब बात यह है कि अरा बरा कन्न करा कराई करी मन नदरा, लेकिन जब तारीख में पूछा जाएगा कि यह हुआ कैसे, तो कहा जाएगा हुजूर के गुलाम आए थे और आकर सिर्फ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और हमसे कोई कि जनाब आपका मौकफ मिर्ज़इयों के बारे में क्या है, तो हम उसे कहते हैं तुमने सुना नहीं हमारे कायद का मौकफ। जनाब हमारे कायद ने तो फरमाया है जो पीर मेर अली शाह साहब की गली में कुत्ता फिरता है, मिर्ज़ई तो उस कुत्ते के पेशाब से भी बदतर है। बस हमारा मौकफ खुला है, अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो जाकर अपना इलाज करवाए, क्योंकि हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और बाद में कोई हमारे जनाब मुफ्ती कासिम फखरी साहब को या बगदादी साहब को, ये जो हमारे अल्लामा नज़ीर साहब बैठे हैं, हमारी कराची की मुफ्ती उमर फारूक साहब बैठे हैं, वो कहेंगे आपके जनाब वो आयत है लाहौर से, उसने ये बात कर दी। मैं कुरान से दलील देते जाता हूँ। कुरान कहता है उलाइका कल नाम बल हुम अदल, मेरे हबीब ये जानवर है नहीं, इससे भी बदतर है। तो फिर इससे बदतर का माना यह है कि ये बिल्कुल बदतर है। और जिसको हुजूर की खत्म नबूवत का मसला नहीं समझ आया, वो कायनात का बदतरीन शख्स हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि खिंजीर खिंजीर जरूर है लेकिन खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं है। हाँ, ये आज हमारा मौकफ बयान करने का दिन है। क्या जनाब 2 घंटे बात हो खत्म नबूवत पर और कौम के खत्म नबूवत है क्या? एक जुमले ने समझाया नहीं कि खत्म नबूवत है क्या। हाँ, खत्म नबूवत का मसला कोई जनाब बच्चों का मसला नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे वक्त का जनाब कोई चीफ हो या जनाब चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट हो उसे छेड़ता फिरे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो खत्म नबूवत के मसले को छेड़ेगा। तुम तो हमारी बात करते हो कि ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, ये हमारे बच्चे देख लो। हाँ, ये हमारे बच्चे देख लो, ये भी तुम्हारे साथ दुश्मनी की हद पार करेंगे जो खत्म नबूवत का मुनकर बन के आएगा। अगर किसी ने इज्जत करवानी है तो वो एक ही तरीका है कि वो हुजूर का गुलाम बन के आए, वो अगरचे कांस्टेबल हो। एक मिनट मैं बताता हूं, फिर आपने नारा लगाना है। वो कांस्टेबल हो, वो रहने वाला भी पिंडी का हो और हमारा उससे कोई खूनी रिश्ता भी ना हो, जिंदगी में कभी मुलाकात भी ना हो, लेकिन हो हुजूर का गुलाम, तो जनाब हम कफन खोल के अपनी पगड़ियां कर कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। हाँ, बस हमारी मोहब्बत का मेयार कायनात में एक ही पैमाने पर है, वो हुजूर की जात है। बस
हमने किसी को माना ही नहीं, ना हम मान सकते हैं। हम बस एक ही तराना पढ़ते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें, और खाली यहां तक नहीं, ना रखा गैर से काम, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस हुजूर की खत्म नबूवत का मसला, भाई हम कहते हैं सारे क्रेडिट ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले। क्रेडिट का तो मसला ही नहीं है। बिल्कुल हम खुद कहते हैं कि आपका क्रेडिट सही, चलो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा तो हुआ, और क्रेडिट ले आओ, हुजूर के दीन को भी तख्त पर लाओ, हम तुम्हें क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो बात ही कोई नहीं, क्रेडिट का तो रोला ही कोई नहीं। हाँ जनाब, ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो जनाब हशर में होगा मालूम। हाँ, ये तो वहां पता लगे, क्रेडिट का तो रोला ही कोई नहीं है। हुजूर की खत्म नबूवत का जनाब हजरत मुगीरा बिन शोबा के गुलाम हैं हजरत हम्माम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। हुजूर ने पूछा साहबा से और हजरत मुगीरा बिन शोबा से, फरमाया बताओ वो तुम्हारे गुलाम हम्माम का क्या हाल है, वो कैसा बंदा है? उन्होंने कहा जी बस 100 है आदमी है, वो जनाब नमाज पढ़ छोड़ता है, वहाँ जानवरों के बाड़े में रहता है, और जनाब वो वहाँ इबादत कर छोड़ता है और जानवरों की जनाब देखभाल कर छोड़ता है, वहीं सोता है। तो हुजूर ने फरमाया और हम्माम की मौत की खबर मुझे दी और कहा कि तुम कहते हो कि हम्माम पूरी, हमें तो क्रेडिट वहां से चाहिए ही नहीं, क्रेडिट को होगा वहां से, और कुछ दुनिया में चाहिए ही नहीं। ये हमारी पगड़ियां भी ले लो, ये हमारे ले लो, लेकिन हुजूर से वफा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मुफ्ती आजम पाकिस्तान किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान। किबला मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी गुफ्तगू बनती तो नहीं है, लेकिन कि जारी रखो। तो बस हुजूर की मोहब्बत की बातें चंद आपसे करनी है, और ये बताना है कि मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। और चूके चनाचे से हुजूर की खत्म नबूवत पर काम नहीं हो सकता, और हुजूर के साथ मोहब्बत चूके चनाचे वाली नहीं, रस्मी तौर पर मोहब्बत नहीं कहा है। रस्मी जिन्होंने माना वो तो 1.5 मील भी साथ ना चल सके, जिन्होंने रस्मी तौर पर माना वो तो जनाब मकाम शौद से वापस आ गए, और ओहद का मकाम मदीना पाक से 3 मील है, और जनाब जिन्होंने रस्मन माना वो तो 1.5 मील से वापस आ गए, और जिन्होंने ईमान से माना, और जिन्होंने जनाब दिलो जान से माना, और जिन्होंने अन्ने बा माना, वो तो कहने लगे सिलहिबाल मन शेता वक्ता हिबाल सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नंबाले नामा शेता वाते नामा शेता। या रसूलुल्लाह, बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे कैसरो किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दे बहरे क़िमात तक घोड़ों के जिगर पे लाग देंगे, हुक्म दे जनाब आपके आगे भी लड़ेंगे पीछे भी लड़ेंगे, और जनाब समंदर में भी घोड़े डाल के रख देंगे। और इकबाल कहता है, इकबाल उन्होंने
कौन से घोड़े समुद्रों में डालने थे? उनके पास तो 2 घोड़े थे या 1 घोड़ा था, 8 तलवारें थी, और वो कैसर और किसरा के साथ जंग की बातें कर रहे थे। तो इकबाल फिर खुद ही जवाब देता है, कहता है हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस बाहरो बरदर गोशाए दामान उस। इकबाल झलिया और तेनू पता नहीं, हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस, जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। बस इतनी बात है। और हमसे पूछते हैं कि जी आपका खर्चा कौन चलाता है? मैंने कहा हमारी बात समझ नहीं आती तो कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान से जाकर पूछ लो, इनका खर्चा कौन चलाता है। और अगर नहीं समझ आती तो बरेली के इमाम से पूछ लो कि इनका खर्चा कौन चलाता है। वो तो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को। तुम जहां तक फंसे हुए हो कि इनको देता कौन है, और हम वहां जा रहे हैं कि हुजूर के दीन का परचम पूरी दुनिया में लहरा कर दम छोड़ेंगे। और आज नए नए फितरे गढ़े जा रहे हैं। कोई बैठकर केबलों पर और कोई बैठकर टीवी पर जो दीन के खिलाफ बात आए, मुंह में आए, वो जनाब देते हैं बातें। हम इनको कहते हैं कि आप सियासत पर बात करें, आप जमहूरियत पर बात करें, जो आपका काम है। खत्म नबुव्वत पर बात करना है कि ये मोहम्मद अरबी के फकीरों को बुलाए, आपको बताएंगे कि खत्म नबुव्वत क्या है। खत्म नबुव्वत पर बैठे हुए वो जनाब जिनको अलिफ बा का नहीं पता, दीन की अलिफ लाम मीम का नहीं पता, वो खत्म नबुव्वत पर बात करेंगे। खत्म करेगा तो पीर मेरे अली शाह बात करेगा। खत्म नबुव्वत पर बात करेंगे तो आला हजरत बरेलवी बात करेंगे। खत्म नबुव्वत पर बात करेंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी बात करेंगे, अहमदुल्ला शाह मदरासी बात करेंगे, सदरुद्दीन आजुर्दा बात करेंगे, किफायत अली काफी बात करेंगे। अगर खत्म नबुव्वत पर बात करेंगे तो अमीरुल मुजाहिदीन करेंगे। अगर खत्म नबुव्वत पर बात करेंगे तो जनाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी बात करेंगे। और खत्म नबुव्वत पर ऐसे बात नहीं होगी, खत्म नबुव्वत पर बात करनी होगी तो अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी बात करेंगे और सिर्फ करेंगे। आपको जेल हो गई और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने सामने बुलाकर कहा, उसने कहा न्याजी साहब आप बड़ी तारीखें चलाते हैं, आपको मैं फैसला सुनाता हूं कि आपको जनाब फांसी की सजा हो गई है। तो न्याजी साहब ने वो तुर्रे वाला अमामा उतार कर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने टेबल के ऊपर रखा और कहा, न्याजी को तुम मौत से डराते हो, न्याजी कफन सर पर बांध कर फिरता है। खत्म नबुव्वत पर पैरा भी उनके वारिस ही देंगे जिनके बड़ों ने खत्म नबुव्वत पर काम किया है, और जिनके बड़ों ने खत्म नबुव्वत के लिए तख्तादार तक गए हैं, और जिनके बड़ों ने खत्म नबुव्वत के लिए जेलें सही हैं, और जो आज भी मैदान अमल में खड़े हैं। क्रेडिट तो तुम सारा क्रेडिट तुम्हें दिया, हमें तो बस इतनी बात काफी है कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले, रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। हमें तो ये चाहिए, क्रेडिट नहीं। हुजूर की खत्म नबुव्वत का परचम हमेशा पाकिस्तान में बुलंद और लहराता हुआ चाहिए। हमें किसी किस्म का क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम जिसको चाहे बुलाकर क्रेडिट दो, जो मर्जी करो, लेकिन याद रखना क्रेडिट लेते रहो, लेकिन जब तुमने खत्म नबुव्वत के मामले पर या नामूस रिसालत के मामले पर या दीन इस्लाम के जनाब असास के मामले पर या दीन के शायर के मामले पर, वो मसाजिद हो, मदारस हो, खानकाहें हो, तुमने उधर मैली आंख की तो हमारा हाथ पलक झपकने से पहले तुम्हारे गिरेबान के अंदर होगा और ये आकर बताएगा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए। हमारा काम इतना है, हम तो वो कहते हैं ना, हर एक फौज होती है और उस फौज का जैसे अव्वल होता है, हर दस्ता अव्वल होता है। अल्लाह ताला ने तहरीक लब्बैक को इस्लाम के इस नाजुक मोड़ में हर दस्ता आया है। लश्कर तो हमारे पीछे मौजूद हैं, हर दस्ता अव्वल का एक सिपाही भी अगर पहुंच जाए तो उसको पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब कहते हैं। या रसूल अल्लाह
ऐसे नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत का जश्न मनाने आए बैठे हैं। आपने अभी हाथ बगलों के अंदर रखे हैं, बाहर निकाले, हाथ बाहर निकाले, शाबाश 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 शाबाश, बाहर निकाले। ऊपर वाले भी शर्म आती है आपको नारा लगाते। चलो भाई अब लगाओ नारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और यार जो इधर हाथ नहीं ऊपर कर सकता वो क्या करेगा? उससे बात क्या होगी? आप क्या उम्मीद रखते हैं? हाथ बाहर निकाल कर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और हमारा कोई रेड जोन नहीं है, हमारा कोई रेड जोन नहीं है, एक ही रेड जोन है, वो जात है। हमारा और कोई रेड जोन नहीं है, एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है। बस वो हुजूर की रजात है। और हम जनाब मुसव्विर पाकिस्तान से पूछते हैं, इकबाल तू क्या कहता है? कहता है मुस्तफ़ा बिरसा खेशरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाबुल हाबिज। इकबाल कहता है मग़ज़ कुरान रूह ईमा जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। इकबाल कहता है आपको लोग कहेंगे आकर कुरान करें, आओ फलां बात करें। इकबाल कहता है मग़ज़ कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। इकबाल कहता है कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान सारी की सारी हुजूर की जात है। अगर तुझे हुजूर से प्यार हो गया, हुजूर की जात तक पहुंच गया तो दीन तक पहुंच गया। अगर तू ना पहुंचा तो तेरे और अबू लाहब में कोई फर्क नहीं है। बस इसलिए हमारे बड़ों ने बहुत बड़े काम किए हैं, हमारे बड़े बहुत बड़े थे। और ये तो जनाब एक वो अकबर इलाहाबादी कहता है ना कि ले दे के ने तारीख से ये है याद है जी। जनाब औरंगजेब जालिम था, जफा कश्ता, हिंदू था कश्ता। और फिर एक बार वो कहता है कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। तो ये याद रखना कि अल अताया अला मतनिल बलाया, जो कुछ भी बड़े जनाब इनामात मिलते हैं वो मुश्किलों की पुष्ट पर सवार होकर आते हैं। खैर मुश्किलें रही कुजा, अब तो जनाब हमारे लिए वो क्या कहते हैं जो जेलें हैं वो तो बिल्कुल एक गुलजार खाने बन चुके हैं। अब तो कोई बड़ी बला लेकर आओ, हमारे गले में फंदा डालकर चेक करो ये खत्म नबूवत के परवाने हैं या नहीं है। अगर फंदा डालोगे तो आवाज एक ही आएगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और हमसे लोग कहते हैं जी आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। वो इकबाल ने कहा ना, आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद है जी। और जनाब अगर आसान हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद, और ऋषि के फाकों से टूटा न बरहमन का तिलिस्म। हाँ आप इनकी जितनी मर्जी तरबियत कर लें, ये जब बैठेंगे ये जनाब जितने गुमाश्ते हैं यहूदो नसारा के, ये कहेंगे मेरा दादा खत्म नबूवत का बड़ा पहरेदार था। और वो तो थे आबा तुम्हारे, बताओ तुम क्या हो? वो तो थे तुम्हारे आबाद, तुम बताओ तुम क्या हो? तुम जनाब कादियानियों के जार हो, तुम उनके साथ मिलकर हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डालना चाहते हो। तो तुम्हारे आबाद जो भी थे हमें इससे गर्ज नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये लाइन वो लाइन है जिसमें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की लाइन के पीछे ये खड़ा है या नहीं, फारूक आजम की लाइन के पीछे ये खड़ा है या नहीं, उस्मान गनी की लाइन में ये है या नहीं, हैदर कर्रार की लाइन में ये है या नहीं। अगर ये है तो फिर हम उसके गुलाम बन जाएं। अगर वो उससे बाहर होगा तो वो हमारे जूते की नोक पर तो हो सकता है, सर पर नहीं बैठ सकता। और कौम इस वक्त मसला खत्म नबूवत का है और लोग नए नए शोशे छोड़ के जा रहे हैं। किसी को जनाब राफजियत की बू के अंदर जनाब बड़ा दर्द उठा हुआ है, कोई नासबी ज़ेन बना हुआ है, नाना है हुब्बे वतन साथ न जूं तू सूए नजफ जा, हम और तरफ जा। हमारा ऐसा से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके दिल में भी सहाबा के बारे में कोई एक रत्ती बराबर भी कोई ऊपर नीचे आए और जिसके दिल में भी कोई आले बैत के बारे में घुटन हो, ना हमने जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, और कयामत तक जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। हमने अगर अमीरुल मुजाहिदीन के पीछे हाथ बांधे हैं तो वो हुजूर की वजह से बांधे हैं,
में तो हमने किसी को नहीं माना, जाती हैसियत में तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक किसी को नहीं माना। जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, बस इतनी बात है। और फकीर वो नहीं होता जो अंदर जनाब जलियां मारकर और जनाब फिर कहते हैं हम, आप जरा प्रैक्टिकल हैं और हम रूहानियत वाले हैं। मैंने कहा दाता अली अजवेरी ने लिखा है कि जिसने कामिल सूफी देखना हो वो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को देखो। तुम कौन से सूफी हो जो जनाब मुश्किल वक्त आए तो जनाब घुटनों में सर देकर नीचे हो जाओ और जनाब अच्छा वक्त आए तो हम रूहानियत वाले हैं। मैंने कहा ऐसी रूहानियत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अगर रूहानियत वाला कोई है तो वो मुजद्दिद अल फिसानी है, वो आला हज़रत बरेलवी है, वो पीर मेर अली शाह है, वो अमीरुल मुजाहिदीन है, वो शाह तुराबुल हक कादरी है, वो मौलाना शाह अहमद नूरानी है, वो अब्दुस्तार खान न्याजी है। और बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। वो रूहानियत हाँ जिसमें हुजूर की इज्जत की गैरत की बात नहीं, जिसमें ख़त्म नबुव्वत की बात नहीं, जिसमें दीन इस्लाम की बात नहीं, जिसमें इस्लाम की तरवीज और इशाअत की बात नहीं, इसके गलबे की बात नहीं, इसकी निशात सानिया की बात नहीं, वो रूहानियत नहीं, वो शैतानियत हो सकती है। ये मैं आपको बताकर जा रहा हूं। किसी रूहानी को कोई खारिश हो तो मेरा पता लाहौर में है, जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन में रहता हूं। भाई यही सिलसिले हैं ना, कोई सिद्दीकी सिलसिला है, कोई फारूकी सिलसिला है, सिलसिला है, कोई हैदरी सिलसिला है, कोई हुसैनी सिलसिला है, कोई हसनी सिलसिला है। मैं आप सबसे इनको साबित कर सकता हूं वो कैसे रूहानी थे। लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर हम रूहानियत वाले हैं। हमारे खिलाफ जंग करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, ये आपको छोड़कर चलेंगे तो आप अब इसका तर्जुमा करते हैं। और फारूक आजम के सामने उसने क्या कहा था मुनाफिक ने कि मैंने हुजूर का फैसला नहीं माना। मैंने कहा रूहानियत वाले तो फिर अंदर से तलवार लेकर आकर नाफिज करके बताते हैं ये हुजूर का फैसला है। तुम रूहानियत की बात, मैं रूहानियत को जरा बिल्कुल छानना लगाता जाऊं, तुम रूहानियत की बात करते हो, हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला हो और तुम उम्रों पर भागो, कैसे मुमकिन है। हजरत उस्मान तो ये सारे उलमा बैठे हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर, सामने गए, उन्होंने कहा उस्मान ये सामने जमजम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मक्का है, ये जनाब काबतुल्लाह है, जितना चाहो जमजम पियो, जितने चाहो नफल पढ़ो, जितने चाहो तवाफ करो। तो हजरत उस्मान ने क्या कहा कि मैं हुजूर को छोड़कर तवाफ करूं, ये उस्मान से मुमकिन नहीं हो सकता। मकाम इब्राहिम पे पांव रखूं, ये उस्मान हो सकता। तुम उनसे बड़े रूहानी हो। ये बातें करते हैं जनाब रूहानियत की, ये रूहानियत की, ये रूहानी, कौन सी बार रूहानियत की बात करते हो। और जनाब मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा, कोई हैदरी कहे और रूहानी हो, वो तो जनाब जब आया अमर बिन अब्दे वो सामने और आकर उसने कहा कि है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, तो हजरत मौला कायनात ने इजाजत चाहिए, हुजूर इजाजत हो तो आपका गुलाम जाए। इमामुल अंबिया ने अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधी, जब मौला कायनात चले तो उसने कहा, वो जनाब मरहब के सामने जब मौला कायनात गए तो उसने कहा खैबर वालों कद अलिमत खैबर वन्नी मरहबुन, खैबर वाले जानते हैं कि मेरा नाम मरहब है। तो वहां जाकर ये नहीं कहा मौला कायनात के हम रूहानी होते हैं। हाँ, जुल्फकार हाथ में पकड़ी हुई है और दस्तार बांधी हुई है। आपने फरमाया अगर तुझे जनाब खैबर वाले जानते हैं ना तू मरहब है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ये है रूहानियत। हैदर, हैदर,
ये है रूहानियत। हजरत मौला कायनात जब खंदक में वापस मुड़े और हुजूर ने खुद भेजा, जब वापस मुड़े उसने जाकर क्या कहा था पता है? कौन है जो मेरे मुकाबले में आया है? किसको हिम्मत हुई? फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब। फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अबू तालिब का बेटा अली आया है, तेरा बाप मेरा बड़ा यार था, तेरा वालिद मेरा बड़ा यार था, तो जनाब मैं तेरे साथ नहीं लड़ना चाहता। तो मौला कायनात ने फरमाया अली तेरे साथ लड़ना चाहता है। उसने कहा तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? मौला कायनात ने कहा हमने यही तमीज सीखी है, जो हुजूर के मुकाबले में आए अली उससे ऐसे ही बात करता है। और ये तो हुई बात, साहबा कहते हैं धूल उड़ी और जनाब धूल उड़ी, जनाब खाक उड़ी, दोनों जनाब गुम हो गए। अमर बिन अब्दुवुद भी गुम हो गया उस खाक में और मौला कायनात भी उस धूल में गुम हो गए और तलवारें चमकने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब धूल बैठी तो मौला कायनात जुल्फकार लहराते हुए फातिहाना अंदाज में मुड़े ना जब हुजूर की जानिब, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मौला कायनात फातिहाना अंदाज में आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने नमाजें भी पढ़ी हैं और कहीं नहीं पढ़ी बल्कि डूबे हुए सूरज को वापस मंगवा के भी पढ़ी हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है। उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं और किसके पीछे पढ़ी हैं? हुजूर के पीछे पढ़ी हैं। काद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ा, इस हाल में भी पढ़ी हैं कि हुजूर का चेहरा जिधर फिरा उधर अली भी फिरे, इस हाल में भी पढ़ी हैं। और मौला कायनात ने रोजे भी रखे, नमाजें भी पढ़ी, जनाब सारा कुछ किया, सदके भी दिए, खैरातें भी दी, ज़कातें भी दी। लेकिन जब अमर बिन अब्दुवुद को मार कर वापस लौटे ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जो आज खंदक के मैदान में ज़र्ब लगाई है अमर बिन अब्दुवुद को, मेरे दुश्मन को, कहा ये जो काम पता नहीं हम कैसे जमाने में जीने के लिए आ गए। रूहानी थे वो थे जो अपना कुर्ता उतार कर महमूद गजनवी को देते थे। आज रूहानी अजीब हैं जो हमें भी रोकते हैं, नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करनी खत्म नबूवत के लिए। मैंने कहा सदके जाऊं उन रूहानियों पर जो अपना कुर्ता उतार कर महमूद गजनवी को दे। और कर चुका हूं महमूद गजनवी, और 17वें हमले के लिए महमूद गजनवी कहते हैं जब तैयार हुआ तो उसने वो कुर्ता अपने घोड़े की गर्दन के साथ फ्रंट पर बांधा हुआ था और कह रहा था या अल्लाह अब तो तुझे इसका वास्ता है, हमें फतह दे दे। वो तो रूहानी ऐसे थे, वो तो रूहानी जनाब हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी जैसे थे। पता नहीं आज कैसे रूहानियत के दावेदार ये जनाब वो साबका तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, उसने वैसे रूहानियत को रूहानियत कहा था, ये वही है। फिर रूहानियत वाले नहीं हो सकते। रूहानियत वाले तो मैंने आपको बताया है, हुसैन से बड़ा कौन रूहानियत वाला हो सकता है? कौन रूहानियत वाला हो सकता है? भाग भाग के तुम उम्रों पर जाओ, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला हो, हुसैन तो हज मौकूफ करके करबला को जाएं और तुम उधर भाग भाग के जाओ, कमाल वाली बात है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? आगे फिर आप खुद ही जाकर पढ़ लीजिएगा क्या कहा गया। बहरहाल मैं तो इतना बताता हूं, हाँ वो सरे हुसैन शाम में गया बवक्ते सहर, सरे हुसैन शाम में गया बवक्ते सहर, शोर उठा के नेज़े पे आफताब आया। हाँ ऐसे नहीं भाई, हम ये इमाम अली मकाम की कुर्बानी ने बताया है कि जनाब सर नेज़े पर हो या सजदे में हो है जी, या जनाब इमामुल अंबिया के कंधों पर हो, इसका मकसद हुजूर के दीन की सरफराजी है। बस मैं मौजू को और तरफ ले गया, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना है भाई यारो। मैं ऐन शाहिद गवाह हूं, जब गाजी अदील शहीद को वो मेट्रो स्टेशन के सामने गोली लगी तो भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। हाजी फिर जनाब मैंने वो मंजर देखा, उनको गोली लगी तो वो पिलर के साथ नीचे ऐसे लगे बैठे और उनका सर जब अपनी गोद की जानिब झुका, बुज़दिली से नहीं, दर्द से नहीं, मैं बताता हूं किस लिए झुका, सर झुका, सामने इमामुल अंबिया जलवागर होंगे और फिर सर तो हाँ मैं उसका बताता हूं, जब नीचे झुका तो मैंने उनको उठाने के लिए कोशिश की, तो जब करीब आया तो उनके लबों से हल्का हल्का निकल रहा था ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो शायर कहता है ना, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना,
है जी। हजरत गाजी अदील शहीद हो रहे थे, बिल्कुल आखिरी लम्हों पर सीने पे गोली लगी और माथे पर गोली लगी, बिल्कुल जा रहे थे और जब उठाने की कोशिश की तो गर्दन नीचे को जा रही थी, क्योंकि वो इस्तिकबाल कर रहे थे इमामुल अंबिया का, और जनाब गर्दन नीचे को जा रही थी। और शायर कहता है, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Ya Rasul Allah,